नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक डील है जो दिल्ली में बैठकर हुई सर्गियो गौर और अमित शाह के बीच में। एक सीक्रेट मीटिंग था जो नॉर्थ ब्लॉक में किया गया। लेकिन इस मीटिंग में आने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो पहले हुई हैं। 4 न्यूज़ हैं जो इंटर रिलेटेड है, वो आपको समझनी पड़ेगी। कई लोगों ने इसकी वो वीडियो बनाया, लेकिन मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। पहला काम हुआ था फरवरी 2026 में, जहाँ पर एक इंडियन आदमी ने प्लीड गिल्टी किया न्यूयॉर्क के अंदर कि यस, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अननोन गनमैन को भेजती हैं, और जाकर वो वेस्ट में उन्होंने निजर को गीला कर दिया था। फरवरी में ये काम होता है। मार्च 2026 में कनाडा सडनली जो पूरा का पूरा सेंसिटिव एविडेंस है उसको छुपा लेता है। मर्डर ट्रायल के अंदर उस आदमी को बचाने के लिए कनाडा अमेरिका को डॉक्यूमेंट देता ही नहीं। ये मार्च में हुआ था। उसके बाद आता है जून में, जून 2026 भारत ने अनाउंस कर दिया एक नया एग्रेसिव काउंटर टेररिज्म का एक डॉक्ट्राइन। काउंटर टेररिज्म का मतलब है कि अगर हमारे इंटरेस्ट या भारत की धरती को कोई भी अगर टच करने की कोशिश करेगा या धमकी देगा, हम जाकर उसे कहीं भी मार सकते हैं। ये हमने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। और जैसे ही हमने वो डिक्लेयर किया है, अमेरिका का एम्बेसडर वो G7 को छोड़कर वो यहाँ पे आता है और सीधा अमित शाह के ऑफिस में बैठकर वो बोलता है कुछ बातें। ये सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि 4 डिफरेंट हेडलाइंस हैं जो आपको दिखती हैं, लेकिन 4 डिफरेंट हेडलाइंस 3 डिफरेंट कंट्रीज में ये इंसिडेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सबको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, आपने कनेक्ट किया ही नहीं। अब आते हैं कि फाइनल मूव, मैसिव हाई स्टेक्स का जियोपॉलिटिकल ऑपरेशन है जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है। रूल्स चेंज हो रहे हैं ओवरनाइट। अब इस सारे को एक जो टेप को रिवाइंड करते हैं एक एक करके कि हुआ क्या था और आगे इस मीटिंग में हुआ क्या। आप पहले आइए समर 2023 में। निज्जर याद है आपको? हरदीप सिंह निज्जर, उसको कुत्ते की तरह पार्किंग लॉट में कनाडा में गोलियों से भून दिया गया, मार दिया उसको, भेज दिया उसको लुल्ला के पास, बतौर हॉर्स के पास बैठा होगा। लेकिन उसके बाद जो FBI है उसने एक और प्लॉट था जहां पर जो पन्नू है उसको मारने की अननोन गनमैन ने कोशिश करी थी, लेकिन FBI बीच में आ गया और उन्होंने अपने एसेट को, पन्नू को उन्होंने बचा लिया न्यूयॉर्क के अंदर। उसके बाद क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा दोनों ने कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया कि यार एक कैंपेन शुरू करते हैं कि किसी तरीके से भारत की गवर्नमेंट को अब रिस्पॉन्सिबल करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। जो जस्ट आउट जस्टिन था, वैसे जस्टिन ट्रूडो अभी जस्ट आउट हो चुका है। जस्ट आउट ट्रूडो वो पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बोलता है कि हमारे पास एविडेंस है कि भारत की इंटेलिजेंस ने ये काम किया है, निज्जर को हमने मार दिया। USA का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने भी एकदम से पूरे दुनिया में उन्होंने रेड नोटिस निकाल दिया कि यार भारत के कौन से ऑपरेटिव्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। हुआ क्या? अमेरिका ने चार्ज किया एक भारत के नेशनल को जिसका नाम था निखिल गुप्ता, आपको मालूम है। साथ में उन्होंने एक और भारत का इंटेलिजेंस का ऑफिसर रिटायर किया हुआ विकास यादव, उसको भी उन्होंने इंडेक्ट कर दिया कि यार ये 2 लोग हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं। अब वॉशिंगटन को और कनाडा को लगा कि यार हमने पूरा एक वाटर टाइट हमने केस बना लिया, अब ये भारत को हम कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन उनको लगा कि न्यू दिल्ली ब्लिंक कर जाएगा, मिस कैलकुलेट कर दिया। रीज़न क्या था? अमित शाह क्योंकि इंटरनल हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने और अजीत डोभाल ने एक ही काम बोला, प्रूफ दिखा दो हम मान जाएंगे। प्रूफ उनके पास था नहीं, क्योंकि जो अननोन गनमैन है वो बिना ट्रेस छोड़े वो काम करके आते हैं। कोई पता लगता ही नहीं कि कब आए महादेव की सेना और कब काम करके चली गई। अब ये तो हो गया जो 2023 में हुआ, और 2024 में ये ड्रामा चलता रहा। फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 2026 में, लैंडस्केप पूरी की पूरी डिफरेंट हो गई है। फरवरी में निखिल गुप्ता ने प्लीड किया कि यस, वो निज्जर के केस में या पन्नू के केस में वो इन्वॉल्व था। वेस्टर्न मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया ये तो विक्ट्री है, अमेरिका का जस्टिस सिस्टम ने निखिल गुप्ता को डंडे मारे और उसे सब कुछ उगलवा लिया। लेकिन उसके बाद आया मास्टर स्ट्रोक, वो था कनाडा का। कनाडा का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उनके ऑफिशियल्स वो जाते हैं फेडरल कोर्ट के अंदर और वो बोलते हैं कि हमें परमिशन चाहिए कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारे हाथों में है मर्डर केस का, निज्जर के मर्डर केस का, वो हम विद होल्ड करना चाहते हैं। क्यों? जब पूछा गया कि आप ये डॉक्यूमेंट्स को रिलीज क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने बोला हम इंटरनेशनल रिलेशंस को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए हम ये डॉक्यूमेंट्स को छुपाना चाहते हैं।
कनाडा ने वो डॉक्यूमेंट्स को सीक्रेटली अपने पास रख लिया, अमेरिका के साथ शेयर नहीं किया। यानी कि कनाडा फाइनली क्या बोल रहा है, हम एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल हम नहीं चाहते। कनाडा बोल रहा है, जो पहले इतना उछल उछल के बोल रहा था कि निज्जर का हम हिसाब किताब बराबर करेंगे भारत के साथ, अब बोलता है हमें केस चाहिए ही नहीं, अब केस को बंद कर दीजिए। दोस्तों रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है। क्या था वो? जो एविडेंस ट्रेल था वो लीड करता ही नहीं है निखिल गुप्ता के पास, ना ही हमारे जो रॉ के एजेंट हैं उन तक ये डॉक्यूमेंट्स वो प्रूव ही नहीं करते कि ये लोग इन्वॉल्व थे। ये दोस्तों जो कनाडा के अंदर दूसरा एक और चीज़ है, सॉरी मैं भूल ना जाऊं, वो एक्सपोज क्या कर रहे थे? वो एक्सपोज कर रहे थे जो डॉक्यूमेंट्स कनाडा के पास हैं, वो एक्सपोज करते हैं नेटवर्क्स, ड्रग्स के, टेररिज्म के, खालिस्तानियों के, जो गैंग वॉर्स हैं उसके, और एक्सटॉर्शन का जो रैकेट है वो सारा के सारा इन्वॉल्व था उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जब उन्होंने बोला कि हम इंटरनेशनल अपने रिलेशंस को ख़राब नहीं करना चाहते, उसका मतलब था वो खालिस्तानियों से अपने कंट्री को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो उनको खालिस्तानियों को एक्सपोज नहीं करना चाहते। ये वही चीज़ें हैं जो भारत इतनी देर से कनाडा को बोलता रहा कि भाई आपके पास ये खालिस्तानी जो हैं ये ट्रक्स का काम करते हैं, ये ट्रक्स और ड्रग्स ये दोनों का काम करते हैं, कनाडा से अमेरिका में पहुंचाने का काम ये खालिस्तानी कर रहे हैं, और वहाँ पे जो ड्रग का मनी है उससे ये खालिस्तान की मूवमेंट को इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। ये तो हो गया जो अब तक हुआ। अब आते हैं जून 2026। ये जो सर्गियो गौर की मीटिंग है उससे पहले हमने एक हथौड़ा मारा। गवर्नमेंट ने रिलीज किया एक पॉलिसी को, उसका नाम था प्रहार। अब ये प्रहार क्या है? प्रहार का मतलब है कि हम कोडिफाइड नेशनल काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी हमने निकाल दी। मैसेज बड़ा ब्लंट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग था कि पूरे दुनिया में कहीं भी कोई सप्लाई चेन है टेरर इकोसिस्टम का, अब उसे डिसमेंटल किया जाएगा पूरे दुनिया में, अकेला भारत में नहीं, कहीं भी हो। यानी कि अब कोई डिफेंसिव पोस्चरिंग नहीं होगा, ना ही हम वेस्ट से परमिशन मांगेंगे कि जी हमारा पन्नू है हमें वापस कर दो, ठीक है, और नहीं तो उसकी जुड्डी पे आग लगा दो। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, खुद जाएंगे जाके जुड्डी को उसकी आग लगा देंगे। दोस्तों अगर किसी ने भी, वो खालिस्तानी हो या आईएसआई हो, वो कोई भी हो, अगर उन्होंने टेरर फंडिंग करी भारत के खिलाफ, ये प्रहार क्या है, जाएंगे प्रहार करेंगे। कहाँ पर? पहले तो भारत में अगर उनकी कोई एसेट है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, उसके बाद पूरे दुनिया में कहीं भी इनका नेटवर्क है, कहीं भी ये बैठे हैं, उसे हंट किया जाएगा, और अननोन गनमैन, ये लिखा नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, वो अपना काम कराएंगे। जैसे ही आपने प्रहार अनाउंस किया है उसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाते हैं फ्रांस के अंदर, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, G7 की समिट करते हैं, और वहाँ पर स्ट्रेटेजिकली चीज़ों के ऊपर बात होती है। बात क्या होती है? इंडो पैसिफिक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ये सारी बच्चों वाली बातें हमने कर ली। चलिए मैं बच्चों वाले बोल रहा हूँ, वैसे डीप टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद क्या होता है? रियल डील जो था वो वहाँ पर नहीं हुआ, वो हुआ बैकग्राउंड में, क्योंकि 24 घंटे उसके बाद सारा का सारा जो एक्शन है वो शिफ्ट होता है G7 से निकलकर वो न्यू दिल्ली वो पहुंच गया। यूएसए के एम्बेसडर सर्गियो गौर वो भारत पहुंचते हैं भाग भाग कर, और वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर से मीटिंग नहीं करते, वो बाईपास करते हैं सारे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को, वो चलते हैं सीधा नॉर्थ ब्लॉक के अंदर, और वहाँ पर पहुँचते हैं अमित शाह के सामने उनके ऑफिस में। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले तो ये अनप्रेसिडेंटेड क्यों है, और G7 की मीटिंग को छोड़कर अगर आप वापस आ रहे हैं इसका मतलब है कुछ बड़ा प्रहार हमने कर लिया या करने वाले हैं। एम्बेसडर जो होता है, सर्गियो गौर एक डिप्लोमेट है, वो एम्बेसडर हैं, और वो डिप्लोमेट जो होता है वो हमेशा डिप्लोमेट से मीटिंग करता है। अमित शाह एक डिप्लोमेट नहीं है, वो कंट्रोल करते हैं भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को, इंटेलिजेंस ब्यूरोज को, और साथ में जो बॉर्डर की फोर्सेस हैं वो उसे डील करते हैं अमित शाह। प्लस एक फाइल और है जो अमित शाह के पास है, वो है एक्स्ट्राडिशन की फाइल, यानी कि भारत के खिलाफ किसी ने काम पूरे दुनिया में किया उसको पकड़ के उठा के वापस लेके आने का काम वो अमित शाह का है। अब जब यूएसए का एम्प्लॉय नहीं, एनवॉय या एम्बेसडर जब अमित शाह को एक जो होम मिनिस्टर है उसे मिलके आता है, यानी कि डिप्लोमेसी खत्म हो गया। अब आप ऑपरेशनल मीटिंग के पास की तरफ आप जाना शुरू हो गए, इसलिए अमित शाह से मीटिंग हुआ। अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो रिलीज हो गया, उस पर क्या लिखा गया वो सुनिए, 3 चीज़ें। वो बात करता है काउंटर टेररिज्म के ऊपर। काउंटर टेररिज्म तो अमेरिका में, कनाडा में और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में यही है।
काउंटर टेररिज्म के साथ साथ आपने जोड़ दिया काउंटर नारकोटिक्स कि अब काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम अमेरिका और भारत मिलकर करेंगे। काउंटर नारकोटिक्स ड्रग्स के ऊपर भी भारत में भी ये एक पैंडेमिक बन चुका है और अमेरिका के अंदर भी यही चीज़ है, इसके ऊपर जॉइंटली काम होगा। लेकिन उसके बाद तीसरी जो चीज़ थी वो स्टैंड अलोन थी और स्टैंड आउट है। ग्लेयरिंग एक वार्निंग है। क्या बोला गया? जॉइंटली हम जो क्रिमिनल्स हैं उसे जस्टिस पे लेके आएंगे बिटवीन बोथ द कंट्रीज। अगर अमेरिका का कोई उग्रवादी या कोई भी ऑपरेटिव अगर भारत में है तो भारत अमेरिका के साथ मिलकर उसके डंडे मारेगा, सीधा करेगा, और अगर भारत का कोई क्रिमिनल वो अमेरिका में बैठा है उसे भी वहीं पर सीधा किया जाएगा। अमेरिका भारत के साथ मिलकर भारत के बिहाव पर वो काम करेगा। डंडे हम भी मारेंगे, वो भी मारेंगे। दोस्तों, ये जेनरिक टॉकिंग पॉइंट नहीं है, ये टारगेटेड एक एक्शन प्लान है जो सर्गेई गौर और अमित शाह ने मिलकर प्रहार के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, यूनाइटेड स्टेट्स के पास मैसिव एक ड्रग्स की क्राइसिस है। नारकोटिक्स वहाँ पे फ्रीली वो मूव करते हैं मैक्सिको से भी और कनाडा से भी। कनाडा से कौन लेके आता है? यही निज्जर के पार्टी के सारे खालिस्तानी है। सारा ट्रकिंग का बिजनेस उनके हाथ में है। भारत के अंदर भी जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब इसे प्रॉब्लम दुगनी है। जब कनाडा में खालिस्तानी है, जब ड्रग्स में से पैसा कमाते हैं, उसके बाद वो टेरर फाइनेंसिंग का काम करते हैं भारत में। जब भी टेरर का काम करना हो, जैसे पंजाब में टेररिज्म फैलानी है, खालिस्तानी मूवमेंट करना है, एक्सट्रीमिज्म करना है, तो वो सारा का सारा इन पैसों से किया जाता है। बड़े ऑर्गेनाइज वे से ये जो क्राइम के सिंडिकेट्स हैं वो ऑपरेट करते हैं अमेरिका में और भारत के अंदर। अब ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। अमेरिका में ड्रग्स की प्रॉब्लम है और भारत में उसी ड्रग्स के पैसे से ड्रग्स का काम भारत में भी हो रहा है, प्लस एक्सट्रीमिज्म का काम वो भी हो रहा है। इसलिए इंटरसेक्ट कर रहा है, उनकी दुखती रग और हमारी वो कॉमन है। इसलिए क्योंकि जो खालिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं वही खालिस्तानी भारत में भी वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, जो गैंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ड्रग्स के मनी से अब वो वेपन्स खरीद रहे हैं। उसके बाद कैलिफोर्निया में, ब्रिटिश कोलंबिया में, यहाँ पंजाब में उन्होंने गंद डाल के रखा हुआ है। और ये जो सेपरेटिस्ट जो नेटवर्क्स हैं जो टारगेट करते भारत को कि हमने खालिस्तान बना लेना है, हमने कश्मीर अलग कर देना है, हमने पता क्या कुछ अलग कर देना है, जिनका कुछ कटा हुआ है वो हमेशा काटने की ही बातें बोलते हैं। ये अब अमेरिका ने और भारत ने बोल दिया अब ये बदतमीजी नहीं चलेगी। आपको याद होगा जब बाइडन की गवर्नमेंट थी उसने इन इंडिविजुअल्स को, निज्जर को, पन्नू को, उनको क्या बोला? ये तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर हम इनको पकड़ नहीं सकते। वो वहाँ पे बैठकर भारत की धरती के ऊपर वो बोलते हैं अमित शाह को गोली मार देंगे, हम प्लेन उड़ा देंगे, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर उनको पकड़ा नहीं गया। जैसे ही ट्रंप आए उन्होंने देखा कि यार ये कार्टल्स एक प्रॉब्लम है, इसलिए वॉशिंगटन ने फाइनली रियलाइज कर दिया कि भारत की अगर हेल्प मिल जाती है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी प्रहार को अनाउंस कर दिया है, अगर हम अलाइन कर ले भारत के साथ तो हमारा जो यहाँ पे ड्रग्स का प्रॉब्लम है उसे डिसमेंटल किया जा सकता है, क्योंकि जो करने वाले लोग हैं वो भारतीय ही हैं। इसलिए आज मीटिंग हुई है। दोस्तों, आप सोच के देखिए जो प्लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व कौन है? वो है ट्रांसनेशनल ड्रग्स के गैंग्स, एक्सटॉर्शन के रिंग्स, और यहाँ तो पंजाब के अंदर जो हाईली सिक्योर प्रिजन्स हैं, जेल के अंदर लोग बैठे हैं, वहाँ से बैठकर वो कनाडा के अंदर ड्रग्स का काम कर रहे हैं, जेल में, वो भी पंजाब के अंदर जहाँ पे पूरी शक्ति है। इसलिए भारत जब चीखता रहा कनाडा को कि आप जिन सांपों को पाल रहे हैं एक दिन आपको डसेंगे, वो काम होगा शुरू हो गया। इसलिए जो हमारी एजेंसीज हैं आज FBI और कनाडा के जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट कर हम उनको डोजियर भेज रहे हैं। हमने उनको फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो हैं पूरे इनके निजर पार्टी के या खालिस्तानियों के हमने एक्सचेंज करने शुरू कर दिए। वेस्ट अब तक हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को इग्नोर करता रहा क्योंकि उनको खालिस्तानियों की ज़रूरत थी गवर्नमेंट में आने के लिए, लेकिन अब जो कारने की गवर्नमेंट है वो बिना खालिस्तानियों की आई है, इसलिए अब उन्होंने हमारी बात सुननी शुरू कर दी। दोस्तों, चेस बोर्ड फ्लिप हो चुका है। जो मीटिंग है भारत की, अमित शाह की और सर्गेई गौर की, वो ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो USA का कॉपरेशन है वो अब हमें मिलना शुरू हो गया और हमारा कॉपरेशन उनको मिलना शुरू हो गया। नॉट ओनली इन प्रहार बट इन समथिंग एल्स ऑल्सो। हम क्या बोल रहे हैं? USA को सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना है चाइना से, हम मदद कर रहे हैं। उसको इंडो पैसिफिक में भारत की ज़रूरत है
हम दे रहे हैं, जबकि इंडो पैसिफिक में से इंडो वर्ड निकाल दिया, लेकिन इंडिया को नहीं निकाला, सिर्फ नाम में से इंडो निकाला है। अब इसके रिटर्न में यूएसए क्या बोल रहा है? यूएसए बोल रहा है कि जो पन्नू एंड पार्टी को हम प्रोटेक्ट कर रहे थे, सीआईए और एफबीआई, अब वो प्रोटेक्शन खत्म कर दी जाएगी। इसलिए सर्गेई गौर जब अमित शाह को मिलते हैं, उन्होंने एक लिस्ट दिया है अमित शाह को, अमित शाह ने भी एक लिस्ट दे दिया। लिस्ट में कई नाम है जो कॉमन है, उसमें पन्नू का नाम आ चुका है। नाउ डोजियर्स दोनों ने एक्सचेंज कर लिए, दोनों मैच कर रहे हैं कि कॉमन आदमी कौन है, उनके लोग भारत में कौन से बैठे हैं और हमारे लोग अमेरिका में कौन से बैठे हैं, जिनको पकड़ के अब सीधा करना है। अब कोऑर्डिनेट किया जाएगा कि बैंक अकाउंट्स को वहां पर भी फ्रीज किया जाएगा और भारत के अंदर भी फ्रीज किया जाएगा, यानी कि दोनों पैरेलली एक ही बंदे के ऊपर अब काम करना शुरू करेंगे। लिस्ट इसलिए एक्सचेंज की गई है। ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया, ताकि लूप होल रहे नहीं। अगर यहाँ से कोई भाग कर कोई अमेरिका में या यूके में या कनाडा में पहुँच गया है, अब उसको वापस लेके आने का काम दोनों कंट्रीज इकट्ठी मिलकर लीगली उसको वापस करेंगी। दोस्तों, कनाडा जो डेस्परेटली ट्राई करता रहा कि हमें एक्सपोज करने के लिए, आज एविडेंस वो प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे हाइड कर रहा है, क्योंकि उसे एफटीए की ज़रूरत है भारत के साथ। निज्जर गया तेल लेने, कनाडा बोलता है ऐसी तैसी फ्राई, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम भारत की मार्केट को छोड़ नहीं सकते। वैसे भी निज्जर कोई इंपॉर्टेंट था नहीं। दोस्तों, उधर दूसरी तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स, उसने भी डिसाइड कर लिया कि ड्रग्स के कार्टल्स को अब ख़त्म करना है, उसके लिए भारत की ज़रूरत है। और इसलिए अगर वो एंटी इंडिया के जो एलिमेंट्स हैं, जिसको मैं एसेट्स बोलता हूँ, पन्नू जैसे जो सीआईए के एसेट्स थे, अगर उसको वो प्रोटेक्ट करता है तो वो अपनी जो पकड़ है भारत की मार्केट के ऊपर वो लूज़ कर जाएगा, वो लूज़ करना चाहता नहीं है। इसलिए भारत ने क्या किया, हमने अपनी लीवरेज को क्रिएट किया, हमने अपना खुद का प्रहार का जो पॉलिसी है, काउंटर टेरर का जो डॉक्ट्रिन है, हमने खुद उसको क्रिएट किया और लॉन्च कर दिया। इसलिए जब सुपर पावर्स को अब ज़रूरत है हमारी, हमने क्या किया, हमने भी बिल दे दिया उनको, ये हमारा बिल है। बिल के अंदर हमने कुछ नाम दिए हैं, ये नाम चाहिए। दोस्तों, बिल वॉज प्रेजेंटेड इन फ्रांस, दैट इज़ वाई G7 में छोड़कर ये बंदा बेचारा वापस आया है और सीधा उसने बिल पे किया नॉर्थ ब्लॉक में अमित शाह के सामने। अब वॉच क्या करना है, अगले कुछ 3-4 महीनों में आप देखेंगे अननोन एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी। आप देखेंगे कि कुछ अरेस्ट हो गई हैं नॉर्थ अमेरिका में, कुछ लोग अंडर द गाइज ऑफ, दिखाया जाएगा कि नारकोटिक्स को क्रैकडाउन करने में लिए हमने पन्नू को पकड़ लिया। पन्नू मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कोई भी पन्नू शन्नू टन्नू कुछ भी हो सकता है। दूसरा एक और होगा, अब अकाउंट जो हैं वो फ्रीज किए जाएंगे, कनाडा के अंदर भी, भारत के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी कुछ लोगों के। आप न्यूज़ देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपके सामने होती हुई दिखाई देंगी अगले कुछ महीनों में। और क्वाइटली कुछ लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा अमेरिका कनाडा से भारत के अंदर। ये सारी चीज़ें वो हैं जो इवनिंग न्यूज़ में नहीं आएंगी। दोस्तों, ऑपरेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। मैंने पहले शुरू में बोला था आपको, कुछ बहुत बड़ा है जिसके लिए अमित शाह के साथ मीटिंग करी है। ये डिप्लोमेसी नहीं है, जॉइंट टास्क फोर्स अब क्रिएट की जा रही है अमेरिका, कनाडा और भारत के बीच में। और जो लोग ये सोचते थे कि अमेरिका में, कनाडा में बैठकर वो अनटचेबल हैं, वो न्यूयॉर्क में और वैंकूवर में बैठकर वो पूरा कार्टल्स का काम चलाएंगे और भारत में दंगे करवाएंगे, वो काम खत्म हो गया। अब ये जो लिस्ट है वो ऑलरेडी सर्गेई गौर के टेबल पे और नॉर्थ ब्लॉक में अमित शाह के टेबल पे वो लिस्ट पहुंच चुकी है। ओनली क्वेश्चन नाउ लेफ्ट इज वन, कि अगला जो दरवाज़ा है वो किसका खटकाया जाएगा, भारत में, अमेरिका में और कनाडा में। 2 नाम देता हूँ, पन्नू का या मोहम्मद का। नाम दे देना, देख लेते हैं। मैं भी भेज दूंगा अमित शाह को कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मोहम्मद के डंडे पहले मारने चाहिए या पन्नू के। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।